Hello everyone. Today we are starting our unit 1, that is units and measurements. Okay. तो हमने हमारा नया यूनिट स्टार्ट किया, तो ये फर्स्ट यूनिट है, उसमें हम नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोग देखने वाले कि एक्चुअल में ये होता क्या है, यूनिट्स क्यों होते हैं, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। ओके। तो देखो इसमें क्या क्या पार्ट है। पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ना हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में फिजिक्स का मीनिंग क्या है, ओके, क्यों इंपॉर्टेंस है वो, ओके। और फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज आती है, ओके, वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों यूज़ कर रहे हो उसके, देन उसके यूनिट्स क्या है, वो हम लोग सब अभी ये लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ओके। इस लेक्चर में कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें होती क्या है, वन बाय हम कुछ क्वांटिटीज भी देखेंगे, और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन बैंक्स, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, वो हम लोग देखेंगे, ओके। नाउ प्रोसीड टू फर्स्ट स्लाइड, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, वो एक्चुअल में उसका इंट्रोडक्शन कि वो कहाँ से है, ओके, एक्चुअल में क्या है, उसमें क्या हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखो जो आपने 10 तक देखा होगा, आप पूरा कंप्लीट साइंस था, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिक्स था, ओके। तो केमिस्ट्री तो केमिकल के लिए हो जाती थी, बायोलॉजी मतलब हमारे बॉडीज़ के लिए हो जाती थी, लेकिन फिजिक्स क्या स्टडी करती थी, ओके। तो वो एक्चुअल में इतने जाता है। देखो फिजिक्स क्या है, देखो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब हमारा जो नेचर है ना, जो हमारे आजू बाजू में जो चल रही है सब चीज़ें, ओके, जैसे रेनबोज आता है, लाइट्स चल रही है, देखो आपके घर में जो लाइट चल रही है, ओके, ऐसे बल्ब्स रहेगा, ओके, ट्यूब लाइट्स रहेंगे, वो लाइट्स कैसे चल रही है, ओके, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक कैसे फ्लो हो रही है, ओके, वो सब चीज़ें। या फिर कोई भी चीज़ अगर ऊपर से फेंकते हो आप, तो वो नीचे ही क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही, ओके, ग्रेविटेशन की फिनोमिना है, ओके। ये सब नेचुरल फिनोमिना थे। रेनबोज कैसे आते हैं, ओके, क्लाउड्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये सब जो फिनोमिना है, ओके। एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, जो गाड़ी की स्पीड है वो कैसे बढ़ती है। तो इस तरह से ये नेचुरल फिनोमिना जो है नेचर में, जो हम आजू बाजू में हर जगह पे जहाँ भी हम लोग चीज़ें देखते हैं, तो इस सब का एक स्टडी किया गया, ओके। और उसको एक ब्रांच में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ओके। मतलब फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन ये सबको कंबाइनली जो बोला जाता है ना, उसको फिजिक्स बोला जाता है। मतलब ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस की एक ब्रांच है, ओके, मतलब एक पार्ट है साइंस का, ओके। और वो कहाँ से डील करता है, मतलब किसके ऊपर स्टडी करता है, वो एक्चुअल में नेचर, और नेचर के अंदर जो फिनोमिना थे, फिनोमिना मतलब अलग अलग जो नए नए उसमें डिस्कवरी जो होती है, ओके, नई नई जो इफेक्ट्स है, नई चीज़ें, ओके, वो सबको फिनोमिनास बोला जाता है, ओके, नेचुरल फिनोमिनास। तो वो स्टडी करना, उस पर स्टडी करना, वो एक्चुअल में इस फिजिक्स, ये जो सब्जेक्ट है इसका काम है, ओके। तो इसलिए हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ओके, फिजिक्स का। एक्चुअल इंजीनियरिंग मीन्स फिजिक्स ही है एक्चुअल में, बट वो अप्लाइड फॉर्म में किया जाता है, ओके। जो प्योर फिजिक्स होती है वो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग सिर्फ उसके ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, बट एक्चुअल में हमें उसका यूज़ नहीं होता इतना। बट अप्लाइड जो फिजिक्स है उसको हम लोग बहुत यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, वो इंजीनियरिंग होती है, ओके। तो देखो क्या बताया, इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्यूचर प्रोग्राम ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब अगर हमारा जो है ह्यूमन काइंड, मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है वो, तो उसमें फ्यूचर में हमें इसके बहुत यूज़ है, ओके। जो हम लोग देख ही रहे हैं आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, उसका एक्चुअल जो स्टार्ट जो था ना, वो पहले फिजिक्स से ही हुआ था, ओके। फिजिक्स था, वहाँ से धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई। वैसे वैसे धीरे धीरे सेमीकंडक्टर्स आए, सेमीकंडक्टर्स भी एक फिजिक्स के ही फिनोमिना है, ओके। उसके तरह से फिर ट्रांजिस्टर्स वगैरह क्रिएट होते गए, फिर वो सब ट्रांजिस्टर भी उसका ही है, फिजिक्स का ही है। तो वो सब हमारे मोबाइल्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, टीवीज़ के अंदर भी होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स रहते हैं, वैसे आईसीज वगैरह रहे, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, ओके। तो मतलब धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, तो उसका जो स्टार्ट था वो फिजिक्स था, ओके। तो ये चीज़ थी। देन अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इट गिव्स नॉलेज ऑफ मटेरियल इन द यूनिवर्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स द नॉलेज ऑफ फिजिक्स इनटू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन इंजीनियरिंग, ओके। तो ये क्या है, मटेरियल का नॉलेज देता है, यूनिवर्स में कितने कौन से टाइप के मटेरियल्स हैं, ओके। तो कैसे कैसे हमें जो मटेरियल है, मटेरियल मतलब क्या, हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में हमें दिख, जो हमारे आसपास जो कुछ सब दिख रहा है, मतलब सॉलिड चीज़ें भी है, गैसियस भी है, लिक्विड भी है, सब तरह के जो फॉर्म्स है, उसे ही एक्चुअल में मटेरियल बोला जाता है। और यूनिवर्स मतलब क्या रहता है, यूनिवर्स मतलब होल वर्ल्ड, मतलब सिर्फ अर्थ ने, अर्थ के बाहर का चीज़ भी, ओके, पूरा का पूरा, उसको यूनिवर्स बोला जाता है। तो उसका नॉलेज एक्चुअल में ना हमें फिजिक्स से मिलता है, ओके, कि यूनिवर्स में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ओके, इसका नॉलेज हमें फिजिक्स से मिल रहा है। देन
एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स द नॉलेज ऑफ फिजिक्स इनटू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन इंजीनियरिंग। तो क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ओके जैसे, तो उसने क्या किया, ट्रांसफर किया ये जो फिजिक्स का जो नॉलेज है उसको ट्रांसफर किया अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के टेक्निक में, और एक्सपेरिमेंट की टेक्निक से वो कहाँ पे आ गई, इंजीनियरिंग के फॉर्म में। तो इंजीनियरिंग में एक्चुअल में क्या है, जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो उसमें जो फिनोमेना जो रहते हैं ना, वो सब फिजिक्स के रिलेटेड फिनोमेना रहते हैं। इसीलिए इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट आपको इंक्लूड किया जाता है फर्स्ट ईयर में ही, क्यों, फिजिक्स, बिकॉज आप पढ़ तो रहे हैं जो इंजीनियरिंग वो एक्चुअल में फिजिक्स ही है, बट अप्लाइड फॉर्म में किया गया है, तो ओके ना। तो लेकिन उसका जो रूट कॉज है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, तो वो फिजिक्स है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर में आपको उसका बेसिक पहले सिखा दिया जाता है। तो इसलिए फिजिक्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब पहले कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो उसका पहले मीनिंग समझ लो, क्योंकि फिर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर आपको मालूम ही नहीं कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए तो फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, और बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ओके, ईजिली आप स्टडी कर सकते हो, ओके। और इम्पोर्टेंट भी सब्जेक्ट बहुत है, बिकॉज इसके बेसिस पे आप आगे आगे जाओगे। आपका अगर बेस क्लियर नहीं होगा ना, तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस उसका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा ना, तो बिल्डिंग गिरना पक्का है। इसलिए क्या होता है, बेसिक ठीक से क्लियर करो। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखो, फॉर दिस पर्पज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द फाउंडेशन फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन इंजीनियरिंग। तो क्या हो गया, अभी जो फिजिकल क्वांटिटीज रहती है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या रहता है, कोई भी मेजरमेंट, कोई भी चीज़ है जो हम लोग गिन सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, ओके। जो हम लोग आगे देखेंगे अभी कि फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में डिटेल में होता क्या है, ओके। तो इतना याद रखो कि कोई भी चीज़ है हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं, कोई वेट है या फिर कोई लेंथ है, ओके। तो किसी भी चीज़ की, तो उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। और जो इसका फिजिकल अपीयरेंस है, ओके, ऐसी चीज़ को तो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्या होता है, उसका मेजरमेंट हमें ये इसके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में हमें जब देखा हमने इंजीनियरिंग के, तो हमें इस चीज़ के लिए हमें एक्चुअल में उसका यूज़ करना पड़ा, ओके, मेजरमेंट की टेक्निक। इसलिए हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, मेजरमेंट एंड यूनिट्स इसलिए स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो यही चीज़ है। तो आई होप कि आपको एक्चुअल में ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये फिजिक्स एक्चुअल में होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोले तो ये क्या है, एक्चुअल में नेचर की स्टडी है, ओके। नेचर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक अलग फॉर्म से, एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म से, कि उसके प्रूफ्स बना के, उसके सारे थेरीज बना के, अलग अलग साइंटिस्ट ने उस पर अलग अलग थेरीज बनाई, कुछ फेल हो गए, कुछ पास हो गए, फिर वो थेरीज आगे गई डेवलप होते गई। वैसे धीरे धीरे एक एक चीज़ होती गई। जैसे आप लोग देख सकते हो कि न्यूटन ने यहाँ पे हमें बताया था, देखो एप्पल गिरा था, बताया था ना, उससे ग्रेविटेशन के बाद में हो गया। जो ग्रेविटेशन एक्चुअल में बहुत लोग, सारे साइंटिस्ट लोगों ने उस पर स्टडी किया था, ओके। फिर आगे जाके ग्रेविटेशन का वो फिर सब लॉस वगैरह वो सब क्रिएट हो गए, ओके। उसने जो फॉर्मूला बनाया था, ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं उसको। देन देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का है यहाँ पे, ओके। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है। देखो मैग्नेटिक का अगर यहाँ पे फॉर्म आ गया, देखो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ओके। मैग्नेट की वजह से क्रिएट होती है जो मैग्नेटिक पावर उसमें है, ओके। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो वो भी एक फिजिक्स का ही फिनोमेना है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड का। देख एनर्जी का इक्वेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं इसको, E = mc², ओके। देन हमारा देखो ये टेलीस्कोप है, ये एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का पार्ट रहता है, एस्ट्रोफिजिक्स का पार्ट भी होता है, एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं उसको, एस्ट्रोफिजिक्स का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या है कि देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये प्लैनेट्स जैसा दिखाया गया है, ओके, दोनों प्लैनेट्स के है, तो ये सब एस्ट्रोफिजिक्स का पार्ट रहता है, जो प्लैनेटरी दिखाए गए ना, ओके। या और देन जो अलग अलग हमारे फिनोमिना से, जियोलॉजी वाले फिनोमिना होते हैं, जैसे वॉल्केनो इरप्शंस रहते हैं, वो तो वो भी स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। उसे वो अलग से ब्रांच है, वो है जियो फिजिक्स करके एक ब्रांच है, ओके। देन यहाँ पे देखो एटम्स, न्यूक्लियाई, ये सब भी एक पार्ट है, ओके। इसके लिए अलग से ब्रांच है, वो है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे पार्ट है, ओके। इसमें वो रोटेशंस दिखाए देते हैं। तो ऐसे फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस है, ओके। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हम इसको बेसिकली स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग के फॉर्म में, कि इंजीनियरिंग में क्या क्या यूज़ होने वाला है इसका, ओके। आपकी आगे आके आपको जब नेक्स्ट ईयर पहुँचोगे तो आपको कहाँ इसका यूज़ होने वाला है वो सब हम लोग अभी स्टडी करेंगे। उसके बेसिक्स फॉर्म हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले, इसलिए हम लोग ने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किए, ओके। तो इसमें हम लोग को वही चीज़ें सब स्टडी करनी है। नाउ वी विल प्रोसीड टू द अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अभी तो इंट्रोडक्शन तो पता चल गया कि फिजिक्स में एक्चुअल में इंट्रोडक्शन क्या होता है, ओके। और इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ रहती है उसका मेजरमेंट हमें करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने क्वांटिटी में कितना पार्ट लिया है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बड़ा सा, उसमें कुछ हम लोग मटेरियल डालते हैं और मटेरियल हमें पता ही नहीं कि हमने इसका क्वांटिटी कितना लिया है, और अगली बार वही एक्सपेरिमेंट वापस करने गए ना, तो कुछ होने वाला नहीं है।
क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्म रहता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या करता है, आपको मेडिसिन देता है, तो मेडिसिन की भी एक क्वांटिटी रहती है कि इसको हाफ खाओ, इसको सुबह खाओ, इसको शाम खाओ। ओके, ऐसा नहीं है कि जितना दिया पूरा का पूरा एकदम से खा लो। ओके, ऐसा नहीं है ना, आज पहले फिर दूसरे दिन थोड़ा फिर थोड़ा, ऐसा करके करके वो डोसेज देते हैं और उसका देन रिजल्ट बनता है। ऐसे ही नहीं रिजल्ट बनेगा कितना भी खा के, उसी तरह से। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मेजरमेंट। एक्चुअल में मेजरमेंट होता क्या है, तो इसको एक्चुअल में बताऊँ तो ये चीज़ें रहती है इसका। देखो, हाउ, हम ऐसा पूछते हैं ना, हाउ मतलब क्या है, अगर हम लोग किसी दुकान में गए तो वहाँ पे हमें कुछ भी लेना है तो हम लोग पूछते हैं ना कि इसका प्राइस कितना है, हाउ मच प्राइस, हाउ मच क्वांटिटी, मतलब ये कितना है, कितने में मिलेगा। अगर कोई फ्रूट सेलर के पास जाता है तो फ्रूट सेलर को भी पूछते हैं कि इतने में कितना आएगा। ओके, तो ये हाउ यहाँ पे यूज़ होता है। तो देखो हाउ का देखो क्या रहता है, मेजरमेंट मतलब इसका मीनिंग क्या रहता है कि कितना, हम लोग बोलते हैं ना कितना, हाँ इसका प्राइस कितना है, कितना अमाउंट में इसको हम लोग यूज़ करें, क्या करें। ओके, तो यही चीज़ रहती है। मतलब हम लोग कभी भी कहीं पे भी जाएंगे अगर शॉप में वगैरह, तो हमें उसकी प्राइस हम लोग पूछते हैं कितनी क्वांटिटी में वो हमें मिलने वाला है, क्योंकि सफिशेंट भी होना चाहिए ना। अगर हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए अगर खाने का अगर इंतज़ाम कर रहे हैं तो फिर वो सफिशेंट भी होना चाहिए ना, इसलिए हम लोग पूछते हैं हाउ मच प्राइस इज इट हैव एंड हाउ मच इट इज़ कॉस्ट। ओके, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग पूछे जाते हैं। ओके, तो यही चीज़ रहती है, इसको मेजर तो हाउ बोलते हैं। तो हाउ क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें मेजरमेंट करना चाहिए ना, मेजरमेंट चाहिए हमको उसका, मतलब कितने अमाउंट में उसका मालूम पड़ना चाहिए, तो इसी को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। मतलब जिस भी चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, गिनना उसको। ओके, इसका मेजरमेंट होता है, उस वही चीज़ को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। ओके, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसको मेजरमेंट बोलते हैं। ओके, तो मतलब किसी भी चीज़ को हम, टेम्परेचर भी अगर है, अगर थर्मामीटर से अगर कभी हमें बुखार बहुत आ जाता है तो डॉक्टर्स देते थर्मामीटर जो रहते हैं, थर्मामीटर से हमें टेम्परेचर मालूम पड़ देता है। बट अगर उसका हमारे पास कुछ मेजरमेंट ही नहीं है, उसको हमको मेजरमेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास, तो हम लोग कैसे बोलेंगे उसको। हम लोग खाली बोलेंगे कि ये मैक्सिमम लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसका मेजरमेंट ही नहीं है कुछ। ओके, जस्ट टेम्परेचर, बस उसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनेगा। हमें वो भी तो देखना चाहिए ये टेम्परेचर मैक्सिमम है या मिनिमम है, एक्चुअल में कैसी क्वांटिटी है। ओके, वो भी चीज़ तो हमें पहले देखनी पड़ेगी, तो वही चीज़ है। तो इसलिए हमें ये हाउ हम लोग पूछते रहते हैं हमेशा। ओके, तो मेजरमेंट का एक्चुअल में वहाँ पे यूज़ होता है, मतलब हर जगह पे यूज़ होता है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रहती है, अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट ही ना हो तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का अगर हमें पता ही नहीं है कि इसको कैसे मेज़र करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे क्वांटिटी मिलेंगे। और अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अगर उसको मेजरमेंट करना ही नहीं आता है तो वो क्या करेगा बिजनेस। ओके, सब तो लॉस में ही जाएगा। अगर उसको मालूम ही नहीं है कि उसको कस्टमर को कितने अमाउंट में देना है, या फिर कितना अमाउंट का क्वांटिटी देना है, या फिर वहाँ से कितना उसको पैसा रिटर्न लेना है, उसको मालूम ही ना हो, तो वो तो पूरा लॉस में चला जाएगा। ओके, तो यही चीज़ हो जाएगी। अभी देखो क्या बताया है, देखो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल इंजीनियरिंग मेजरमेंट। जो इंजीनियरिंग में जो मेजरमेंट्स रहती है अलग अलग, जैसे लेथ मशीन हो गया, या फिर अलग अलग जो मशीनरीज रहती है, क्वांटिटीज़ रहती है, कितने अमाउंट का हम लोग कोई भी मटेरियल लेंगे तो क्वांटिटी रहती है, तो उसको मेजरमेंट्स ही बोलते हैं। ओके, तो ऑल इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स कैलकुलेशन, जो उसका कैलकुलेशन कहते हैं, एंड मॉडल्स आर बेस्ड ऑन फिजिक्स। ओके, जो फिजिक्स का जो फिनोमिना रहते हैं उस पर बेस्ड वो सब कैलकुलेशंस, मॉडल्स और उसके मेजरमेंट्स रहते हैं। ओके, और हमें उसको मेज़र करना पड़ता है। देखो ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बताया, फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमने बताया कि ये ऐसी क्वांटिटी मतलब क्या रहता है, कोई भी चीज़ जो हमारे आजू बाजू हमें दिख रही है, ओके, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसी चीज़। ओके, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसका फिजिकल अपीयरेंस है, जिसका एक पर्टिकुलर मास है, पर्टिकुलर वॉल्यूम है, पर्टिकुलर लेंथ है उसकी, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वो उसमें फिजिकल पैरामीटर्स, मतलब फिजिक्स के सारे पैरामीटर्स जो है वो फॉलो कर रही होगी। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर उसका मास भी होगा, वॉल्यूम होगा, देन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसका होगा। ओके, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में रहते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट भी मेज़र कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी इसको मेज़रमेंट किया जा सकता है।
ओके। देन क्या रहता है, अभी डायरेक्ट कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग इसको, और इनडायरेक्ट कैसे रहता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम एक क्वांटिटी हम लोग मेजर नहीं कर सकते, बट उसके बाजू वाली जो दूसरी क्वांटिटीज रहती है ना, उस पर जो डिपेंड करती है ना, ऐसी क्वांटिटी रहती है ना, वो हम लोग मेजर करके उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, जैसा वेलोसिटी का जो रहता है फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा फॉर्मूला है। ओके, तो अगर हम लोग को वेलोसिटी तो नहीं मालूम लेकिन डिस्टेंस और टाइम मालूम है हमें, तो हम लोग वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ओके, स्पीड का भी यही रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे रहता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता है। तो उस तरह से मतलब जिस पे वो डिपेंड कर रहा है वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमको अगर ये नहीं पता है, डिस्टेंस नहीं पता, बट वेलोसिटी और टाइम पता है, तो उससे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक तो डायरेक्ट भी फाइंड करते हैं, इनडायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट मतलब क्या, डायरेक्ट हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, इसका कोई भी, जैसे स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर है हमारे पास, अगर स्पीडोमीटर जैसा इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम लोग डायरेक्ट उसका स्पीड भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो वो डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट जो रहता है वो क्या, कैलकुलेशन बेस पे हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यही है फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में, मतलब क्या रहता है, जिसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, कुछ तो फिजिकल अपीयरेंस है। अगर हम लोग कोई ड्रीम देख रहे हैं, उसमें हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है, अगर कोई मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, मतलब वो क्या है, वो सब फिजिकल अपीयरेंस नहीं है उसका, तो हम लोग उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल ही नहीं सकते। ओके, तो उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ऐसा रहता है। ओके, जिसका फिजिकल अपीयरेंस है उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट अभी देखेंगे, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए नंबर एंड यूनिट। अभी ये भी चीज़ मैंने कि अगर फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कुछ भी दिख रहा है हमको, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। ओके, मतलब अभी हम तो एक दूसरे को भी देख पा रहे हैं, तो हम लोग क्या एक दूसरे की फिजिकल क्वांटिटी है क्या, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, तो वो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में है कैसे। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए नंबर एंड यूनिट। तो मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसको हम लोग नंबर या यूनिट के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ये नंबर और यूनिट बोला गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इसलिए तो इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि हमको नंबर और यूनिट मिलेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम पड़ेगी। जैसे हम लोग अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू बता रहे, अगर किसी का भी हाइट बता रहे, तो हाइट बता रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका हाइट है 5.5। 5.5 का मीनिंग क्या रहता है कि उसका हाइट है 5 फीट एंड 5 इंचेस। ओके, मतलब जो 5 फीट 5 इंचेस ऐसा उसका हाइट है। ओके, तो मतलब 5 फीट प्लस 5 इंचेस ऐसे उसका एक्स्ट्रा उसका हाइट है। तो लेकिन देखो इसमें क्या हो गया, 5.5 इंचेस मतलब 5.5 फीट हो गया, मतलब तो फीट जो है ना वो यूनिट हो गया एक्चुअल में, और जो 5.5 है ना वो एक्चुअल में नंबर हो गया। तो इससे ना पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमको। 5.5 फीट बोल दे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्चुअल में क्या बता रहा है हमें, कोई तो डिस्टेंस बता रहा है, लेंथ बता रहा है। ओके, 5.5 फीट, फीट का आया इसलिए मतलब लेंथ है, और जो नंबरिंग है ना वो एक्चुअल में उसकी क्वांटिटी। ओके, जो नंबरिंग है वो क्वांटिटी बता रहा है कि वो कितना एक्चुअल में उसकी हाइट है, और जो यूनिट है वो फीट है, वो एक्चुअल में बता रही है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने यूज़ की है। मतलब लेंथ रहते हैं, मास रहते हैं, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज रहती है। ओके, तो वो एक्चुअल में हमें बता रहा है कि ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी यूज़ हो रही है। तो इस तरह से वो नंबर एंड यूनिट के फॉर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग देखो, यहाँ पे दिखाए गए, देखो इंस्ट्रूमेंट्स, तो इंस्ट्रूमेंट्स में देखो क्या दिया है, यहाँ पे रूलर्स दिखाया गया है। ओके, जिसकी लेंथ दिखाई गई है, तो ये इंचेस में यहाँ पे दिखाया गया है, ये यार्ड्स में दिखाया गया है, मतलब ये यूनिट है एक्चुअल में, यार्ड और इंचेस एक्चुअल में यूनिट है। हम लोग आगे देखेंगे कि यूनिट एक्चुअल में होता क्या है। ओके, देन यहाँ पे देखो 1 टेबल स्पून लिखा है। टेबल स्पून भी हम लोग देखते हैं, देखो कुकिंग के जो चैनल्स रहते हैं यूट्यूब पे, या फिर आप टीवी में भी देख सकते हैं, कुकिंग के चैनल्स जो रहते हैं उसमें वो लोग बोलते हैं, देखो हाफ टेबल स्पून ऑफ शुगर इज एडेड इन दिस और सॉल्ट इज एडेड इन दिस, मतलब वो हाफ टेबल स्पून या स्पून ऐसे बोलते हैं ना, उसका मीनिंग है, क्योंकि फिर ज़्यादा डालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, कम डालेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ वो दिया गया है। ओके, बट ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड मेजर नहीं है, ये जो टेबल स्पून और ये सब स्टैंडर्ड मेजर्स नहीं हम लोग कंसिडर करते, ऐसा यूनिट में इसे नहीं कंसिडर करते। देन कप, देखो कप का भी उसमें लिखा जाता है ऐसा। देन देखो यहाँ पे क्वार्ट, पिंट, मतलब ये सब, ये जो इसके जैसा, मतलब जो शेप है, इसके शेप के हिसाब से ऐसे दिया गया है। देन गैलन, गैलन मतलब ये सब लिक्विड के फॉर्म में। ओके, लीटर्स में हम लोग लिक्विड को हम लोग मेजर करते हैं। ओके,
जे हमारा जो पाउंड रहता है, वेट जो रहता है वो किलोग्राम, पाउंड या फिर ऐसे यूनिट्स में हम लोग देखते हैं। देखो पहले जो मेजरमेंट किया जाता है पुराने ज़माने में, तो ये ऐसे किया जाता था, इसको क्या बोलते थे, तराजू बोलते थे। ओके, तो इसमें पहले मेजरमेंट किया जाता था। ओके, अभी के टाइम पे तो डिजिटल आ गए। ओके, तो ये ऐसे कोई ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते, पर अभी भी कुछ जगह पे यूज़ किया जाता है, बट मोस्टली डिजिटल में किया जाता है। डिजिटल में तो डायरेक्ट पता चल जाता है आपको कि क्या मेजरमेंट आई है। ओके, इस तरह से तो हमें ये एक्चुअल में लाइफ को हमारे ईजी बनाने के लिए बनाए गए थे ये सब इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, बट अगर नहीं होता तो फिर बहुत प्रॉब्लम होते थे। ओके, इसलिए ये वहाँ से तभी के टाइम से हमने यहाँ पे मेजरमेंट करना स्टार्ट किया। ओके, तभी भी यूनिट्स हम लोग यूज़ करते थे, नंबरिंग यूज़ करते थे। ओके, बस इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हो गए, बाकी तो चीज़ें वही है, फिजिक्स में वही चीज़ें हैं। ओके, जो यूनिट्स है ये सब बेसिक चीज़ें है, तो ये चीज़ें तो वही रही है, बस हमने हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हो गए, हमारा जो यूज़ करने का तरीका था वो चेंज हो गया। अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट्स पहले जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे अभी वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो थोड़ा सा चेंजेस हो गए, हमारे इंस्ट्रूमेंट थोड़े से ज़्यादा अभी एक्यूरेसी दिखा रहे हैं। ओके, ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। ओके, इजीली उसको हैंडल करना हो गया। पहले के इंस्ट्रूमेंट से उसको हमें सेटअप करने में ही बहुत टाइम चला जाता था, वैसे भी अभी नहीं, अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अभी और डेवलप हो रहे हैं, तो इसलिए उसमें हमारा टाइम भी बहुत कम जा रहा है, वो इजीली हैंडल कर पा रहे हैं हम लोग। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने ये एक्चुअल में पहले अभी देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में होता है, बट इसका एक एक्चुअल में डेफिनेशन, जो पर्टिकुलर अगर डेफिनेशन मिल जाए ना तो उसका पूरा मीनिंग मालूम पड़ जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में क्या है, देखो, फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड विथ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर कर दो, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी है, कोई भी चीज़। ओके, हमारे सामने अगर कोई बॉक्स भी कंसिडर कर दिया हम लोग ने, यहाँ पे अगर एक बॉक्स है ऐसा, ओके, इस तरह से ये मैं बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अगर बॉक्स हमने ड्रॉ कर दिया तो क्या बताया कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या है, बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, इसका वेट कितना है, वेट मतलब हम लोग इसका वेट लिखेंगे, देखो डब्ल्यू से लिखता हूँ, वेट वॉल्यूम है, देखो, और इसका जो हाई लेंथ भी है, इसका हाई मतलब इसका लेंथ ब्रेड्थ ऐसा पूरा रहेगा। ओके, वो चीज़ है, तो इसका वो हो गया डायमेंशंस, मतलब इसके पूरे। देन इसका टेम्परेचर कितना है, वो मतलब ये ऐसा भी नहीं कि बहुत हॉट है या फिर बहुत कूल है। ओके, वो भी चीज़ देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, देखो इसका लेंथ देखे आप, हमारे लेंथ ब्रेड जो थी वो देखा, वेट देख लिया, इसका वॉल्यूम एंड इसका हमारा टेम्परेचर कितना है वो देखा। तो ये सब चीज़ क्या है एक्चुअल में, फिजिकल क्वांटिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। सो द फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड विद द मेजरमेंट। मतलब ये सब प्रॉपर्टीज़ है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है खुद की। तो हम अगर खुद का एग्जांपल ले, ओके, अगर हम लोग ह्यूमंस का भी एग्जांपल ले तो ह्यूमंस का भी ऐसे ही रहता है, उसके भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ रहेंगे, उसके मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेगी, उसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहेगी, ह्यूमंस का अगर जैसे हो तो उसकी खुद की एक हाइट है। ओके, हाइट है उसकी, एक खुद का एक वेट है, खुद का एक टेम्परेचर भी है उसका। ओके, यही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अभी देखो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी देखो क्या, ये डेफिनेशन हमने देख लिया पूरा, ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी है हमारी। कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है उसी को फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं। ओके, इसमें हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे आजू बाजू में दिख रहे वाले कोई भी एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं कि वो एक्चुअल में किस चीज़ से मेजर किया जा रहा है, उसकी जो फिजिकल चीज़ें है उसके, उसमें कितना उसका लेंथ है, देखो यहाँ पे दिया गया है कुछ लेंथ है, उसका मास कितना है, टाइम कितना है। ओके, उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, स्पीड क्या होगा, तो ये सब जो है इसको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोला जाता है, ये सब चीज़ों को फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये पहला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो क्या है, रूलर जैसा दिखाया गया है, मतलब एक लेंथ वो कंसिडर कर रहा है। ओके, लेंथ मेजर करने के लिए वहाँ पे। देन यहाँ पे जो है ये जो दिया गया है वो वेट मेजर करने के लिए। ओके, मतलब वो कितना मास उस पर होगा, कितना वेट रहेगा वो मेजर करने के लिए। जो ये यहाँ पे है वो है लाइट के लिए, मतलब उसके कितनी इंटेंसिटी है उसकी, ये एक्चुअल में इस कैंडल ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। देन ये यहाँ पे टेम्परेचर का है, उसका टेम्परेचर कितना होगा, मतलब थर्मल उसमें कितनी पावर है वो देखा जा रहा है। ओके, ये जो है सिंबल ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिखाया जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी उसका भी एक यूनिट रहता है। ओके, जितना करंट कितना पास हो रहा है, करंट का एक पर्टिकुलर यूनिट भी है, उसका अमाउंट भी रहता है। हम बोलते हैं कि इतना इतना वोल्टेज का करंट हमारे यहाँ से सप्लाई हो रहा है, कितने एसी करंट कितना जा रहा है, डीसी करंट कितना जा रहा है, तो ये एक्चुअल में वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है। ओके, देन
देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक लिक्विड है, तो लिक्विड का भी एक मेजरमेंट रहेगा, लीटर में कितना लीटर में है वो पूरा, ओके। तो वो चीज़ है। देन यहाँ पे देखो क्या ये क्लॉक है, तो एक क्लॉक रहेगा, क्लॉक का भी हमारा रहता है, देखो इसमें भी यूनिट रहते हैं, क्लॉक में हम लोग देखते हैं AM PM ऐसे सब रहते हैं, ओके। क्लॉक को भी हम लोग मेज़र किया जाता है, ओके। हमें उस चीज़ से तो पता चलता है कि वो सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, ओके। अगर हम लोग 12 आवर्स का हम लोग फॉर्मेट लेके चलते हैं अगर हमारा टाइमिंग का, तो हम लोग हमें बताना पड़ता है कि वो सुबह का है या शाम का है या फिर रात का है, ऐसे कौन सा टाइमिंग है वैसे, ओके। इस हिसाब से हम फिजिकल क्वांटिटी हम लोग वहाँ पे देखते हैं, ओके, 1 बाय 1। तो यही चीज़ है सब। भी नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो एक्चुअल में क्या है, देखो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी हमने अभी तक देखा, तो इसका एक्चुअल में यूनिट क्या है वो अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसका पहले डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी हमने देख लिया, उसका यूनिट जो होता है वो भी हम लोग देखा है, लेकिन हमारा उसका एक्चुअल जो डेफिनेशन वो अभी देखेंगे। द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो देखो रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मीनिंग मतलब क्या रहता है, कोई भी चीज़ को रेफरेंस लेना, मतलब हमें पता है एक हमने कंसिडर कर लिया कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर गया है, ओके। बट वो अगर 5 सेंटीमीटर वहाँ यहाँ से वहाँ गया है, बट उसका रेफरेंस कुछ तो होना चाहिए ना। तो रेफरेंस अभी हमने इसको यहाँ पे कंसिडर किया है, इसको रेफरेंस मतलब जहाँ पे 0 पॉइंट कंसिडर करते हैं ना, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं ना, उसे रेफरेंस बोला जाता है। तो हमने इसको 0 कंसिडर किया और इसके आगे से फिर मेजरमेंट किया, इसलिए वो 5 सेंटीमीटर मिला। अगर वही पॉइंट हम लोग कहीं पे यहाँ पे कंसिडर करते तो हमें डिस्टेंस ज़्यादा मिलता ना, वही चीज़ है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट, ओके। दोनों ऑब्जेक्ट है, तो हमने अगर यहाँ पे 0 कंसिडर किया तो यहाँ से फिर मेजर करेंगे तो यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मिलेगा उसका, ओके। अगर हम लोग कहीं पे और अगर हमारा रेफरेंस अगर कहीं पे और रहेगा तो वो हमें डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, ओके। तो वो चीज़ एक्चुअल में यहाँ पे है, ओके। तो यही हमारे कि हमारा रेफरेंस बोलते हैं उसको, उसी को रेफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हमने कंसिडर किया है कि बस यही चीज़ इतना होना चाहिए। मतलब हमें कैसे मालूम पड़ा कि हमारा 1 किलोग्राम है, उसके 1000 1 बोलते हैं ना, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में वो कैसे बना, ओके। जो 1 सेंटीमीटर रहता है उसमें वो 10 मिलीमीटर का रहता है, ओके, पूरा बीच में जो हमारी जो स्केल रहती है, स्केल में हमने देखा है पूरा मेजरिंग किया जाता है, ओके। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस बोला जाता है उसको, मतलब वहाँ पे उसको स्टैंडर्ड कंसिडर करके हमने बाकी के मेजरमेंट किए हुए, ओके। तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, ओके। तो यही एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको बोला जाता है। मतलब हमारा जो मीटर है, मीटर का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मीटर अलग है वहाँ पे मीटर अलग है, नहीं, अलग नहीं है, ऐसा नहीं, सब जगह पे सेम रहता है। मीटर सेम रहेगा, फिर उसके ऊपर फिर मिलीमीटर, देन उससे छोटा फिर मिलीमीटर भी रहता है, ओके। और भी उसके बड़ा रहेगा वो किलोमीटर रहेगा, ओके। तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। अगर मीटर की वैल्यू अलग है, किलोमीटर की वैल्यू उससे रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग ही हो गई है, मतलब किलोमीटर का कितना रिलेशन है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर रहता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर रहता है, बट वो रिलेशन मैच ही नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही क्वांटिटी बन रही है, तो वो नहीं होगा ना। तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते स्टैंडर्ड रेफरेंस बोलते। स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है कि हर जगह पे वही उसका रिलेशन वही होना चाहिए। मतलब हमने देखा है कि अगर 1 किलोमीटर है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाती है, 1000 मीटर बन जाती है उसकी वैल्यू, ओके, 1000 मीटर। तो हर जगह पे ये रिलेशन पास होना चाहिए, ओके, कुछ अलग नहीं बनना चाहिए, ओके। मतलब रिलेशन, मतलब अगर 2 किलोमीटर करते तो ये 2000 मीटर होगा तो चलेगा, पर 2 किलोमीटर करते हो और ये 4000 मीटर होगा तो नहीं चलेगा, ओके। तो वो रिलेशन गलत हो गया ना, रिलेशन उतना ही होना चाहिए। तो तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस बोल सकते हैं। तो इसलिए हमें ये डेफिनेशन लिखा है कि द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। देन नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल देखो क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या रहेंगे, जो अभी हम लोग ने देखा वही सब एग्जाम्पल रहेंगे। देखो क्या है, द लेंथ ऑफ रॉड इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसमें देखो क्या क्या है, एक नंबर है, नंबर मतलब हुए हमारा 5 यहाँ पे नंबर है, और जो सेंटीमीटर है वो क्या है, यहाँ पे हमारा जो यूनिट है वो है। तो देखो हमने बताया ना यहाँ पे
और जो सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, कि हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं, हमें वही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है। ओके, हमारा जो यूनिट रहता है वो हमें हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। तो अभी सेंटीमीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें पता चल रहा है कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्चुअल में है लेंथ। ओके, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारा वो लेंथ है। देन जो मीटर है, जो सेंटीमीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल में यूनिट है। ओके, यहाँ पे जो सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में यूनिट है। यहाँ पे गलती से मीटर हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में सेंटीमीटर कंसीडर करो। ओके, तो ये एक्चुअल में यूनिट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, मतलब वो स्टैंडर्ड जो ये यूनिट है वो एक्चुअल में मीटर ही रहता है, उसमें हम लोग फिर सेंटीमीटर यूज़ करते हैं हमारा यूनिट, या फिर किलोमीटर यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे इस तरह से हम लोग चेंज करते जाते हैं। देन जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। जो हमारा मास है वो एक्चुअल में हम लोग किलोग्राम के फॉर्म में हम लोग मेजर करते हैं। ओके, कि कितने केजीज का वेट है क्या है, तो वो सब हम मास वैसे मेजर किया जाता है। देन नेक्स्ट है हम लोग इसमें वेलोसिटी कंसिडर कर सकते हैं हमारी, मतलब 1 किलोमीटर हम डिस्टेंस हमारे ट्रैवल कर गए। ओके, तो वो भी सकते हैं कि कार ट्रैवल टू द 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, फ्रॉम माई ऑफिस। ओके, तो वैसे भी बोल सकते हैं। तो वो जो 2 किलोमीटर है उसमें 2 जो है वो एक्चुअल में क्या रहेगा, अगर हम लोग लिखते हैं 2 किलोमीटर, अगर हम लोग लिखते हैं तो 2 जो है वो एक्चुअल में क्या रहेगा, ये नंबर हो गया, ये यूनिट हो गया। जो किलोमीटर है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, हमारी वेलोसिटी बता रहा है, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर चले जाते हैं। तो इसमें देखो अलग अलग क्वांटिटीज़ दिख रही है आपको, यहाँ पे उसके यूनिट्स दिख रहे हैं, यूनिट के सिम्बॉल्स देखो यहाँ पे दिखाए गए। ओके, तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ हम लोग देखते हैं कुछ क्वांटिटीज़, तो उसमें देखो हमें कौन सी क्वांटिटीज़ यहाँ पे देखने मिलने वाली, पहले वो देख लेते हैं। तो पहले क्या है, लेंथ है। यहाँ लेंथ जो है तो इसका देखो सिम्बॉल जो है वो एक्चुअल में देखो यहाँ पे एल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसका जो यूनिट का जो सिंबल है वो अलग रहता है। ओके, क्वांटिटी का सिंबल तो एल है, स्मॉल एल। देन इसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है, मीटर इसका यूनिट है। फिर इसके आगे हम लोग कुछ भी सेंटीमीटर, किलोमीटर, सब वो अलग अलग मीटर्स वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, मिलीमीटर। देन यूनिट सिंबल क्या है इसका, स्मॉल एम इसका यूनिट सिंबल है। देन नेक्स्ट है मास। मास मतलब ये एक्चुअल में हम लोग अगर वेट वगैरह कुछ मेजर कर रहे हैं तो मास हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है। तो मास क्या है, देखो फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम से हम लोग उसको मेजर करते हैं। ओके, मास का जो स्टैंडर्ड है हम किलोग्राम में, खाली हम ग्राम को कभी स्टैंडर्ड नहीं यूज़ करते, हम लोग स्टैंडर्ड किलोग्राम को यूज़ करते हैं। ओके, और इसके लिए उसका यूनिट कितना है, केजी। ओके, केजी इसका यूनिट है। देन टाइम देखो, टाइम जो है, टाइम जो स्मॉल टी से भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी कैपिटल टी से, मोस्टली स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसका जो यूनिट है वो सेकेंड है। ओके, सेकेंड उसका यूनिट है टाइम का, और उसका यूनिट सिंबल है स्मॉल। ओके, स्मॉल एस। ओके, उसका यूनिट सिंबल है, मतलब एस है उसका। देन नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, वही हमेशा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है टेम्परेचर को। और इसका यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड जो यूनिट है इसका केल्विन है। ओके, और इसका यूनिट सिंबल है कैपिटल के। देन नेक्स्ट क्या है, करंट आई। तो करंट आई जो है उसका देखो यूनिट क्या है, एम्पियर इसका यूनिट है, जो एक्चुअल में इसका जो सिंबल है, यूनिट सिंबल वो क्या है, कैपिटल है। देन नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है हमें अगर मेजर करना है तो इसका एकदम छोटा जो यूनिट रहता है वो मोल रहता है। ओके, ये एक्चुअल में आपको अभी इतना डिटेल में नहीं है ये सब चीज़ें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ये सब, बस इसके ऊपर के जो क्वांटिटी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब याद रखो। देन नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, कोई भी लाइट रहती है। ओके, कोई भी लाइट रहती है तो उसको मेज़र करने के लिए जो हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं वो भी एक रहता है। ओके, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ज़्यादा है या कम है, मतलब सनलाइट भी आती है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, उसको लक्स मीटर बोला जाता है इंटेंसिटी मेज़र करने के लिए। तो वो उसका यूनिट है कैंडेला। ओके, जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट किया जाता है CD। तो ये यूनिट किससे, CD से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे C एंड स्मॉल d यहाँ पे दिखाया जाता है, उसको कैंडेला यूनिट बोलते हैं। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, या फिर इसका और एक है लक्स करके भी बोलते हैं। ओके, लक्स मीटर भी बोला जाता है इंटेंसिटी को, क्योंकि लक्स भी यूनिट ही है इंटेंसिटी का।
देन नेक्स्ट क्या है, देखो रिक्वायरमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। तो देखो अभी हमने जो यूनिट्स देखे, अभी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स भी हम लोग देखे, तो ये सब स्टैंडर्ड ही थे। अभी जो यूनिट जो हमने जो यूनिट अभी स्टडी किए वो सब स्टैंडर्ड यूनिट्स थे। ओके, तो अभी उसमें कुछ कंडीशंस है। अगर ये यूनिट्स है तो इनकी भी कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कैसे रहेगी, कोई भी चीज़ अगर स्टैंडर्ड रहती है तो उसका कुछ ना कुछ तो कंडीशन रहती है ना, कि ये कंडीशन उसने फॉलो करनी चाहिए, तभी तो वो स्टैंडर्ड बनेगा। ओके, ऐसे ही किसी को भी स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं हम लोग। ओके, तो वो सब चीज़ें उसको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें देखो क्या क्या है वो हम लोग अभी यहाँ पे मेजर करेंगे। देखो क्या क्या है वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या है, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मीनिंग क्या है, देखो इसका मतलब हम लोग अगर जो हमारा मीटर है, ये जो हम लोग बताए अभी टाइम के लिए सेकंड है, देन वेट के लिए किलोग्राम है, तो ये सब यूनिट है। तो उसकी वैल्यू अगर इंडिया में एक वैल्यू है और यूएस में जाके अलग वैल्यू होगी, वही चीज़ की अगर अलग वैल्यू है, मतलब किलोग्राम वहाँ पे कुछ अलग ही है और वहाँ पे, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते। मतलब वो क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब क्या, पूरे यूनिवर्स में उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब पूरे जब हमारा जो अर्थ है पूरा, हम लोग अभी यूनिवर्स तो अर्थ को ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो उसमें क्या हम जहाँ पे भी यूज़ कर रहे तो वहाँ पे उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ओके, तो इस तरह से वो कि हर जगह पे, मतलब अगर इंडिया कंसिडर करो, कोई और चाइना कंसिडर करो, दूसरा भी कोई कंसिडर किया जा सकता है, यूएस कंसिडर करो, तो यूके कंसिडर करो, तो हर एक कंट्री में हमारा जो यहाँ पे 1 किलोग्राम है और वहाँ पे 1 किलोग्राम है, वो सेम ही रहेगा। वहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर है, वो भी सेम रहेगा। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल में मेन स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसका मेन मीनिंग वही है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्यों बोला जाता है, कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कहीं पे भी किसी भी कंट्री में जाओ आपको वही मिलेगा। ओके, आप अपनी हाइट अगर 5.5 फीट बोलते हैं तो कोई फाइट इतने, आप 6 फीट अपनी हाइट बोल रहे हैं तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका फीट अलग नहीं रहेगा। ओके, वही रहेगा। आप वेट भी आपका जितना बता रहे हो उधर भी उतना ही वेट रहेगा, कोई वेट चेंज नहीं होने वाला। ओके, तो यही चीज़ है कि मतलब वहाँ उसको हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बोलते हैं। मतलब पूरे यूनिवर्स ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि वो क्वांटिटी उतना ही होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। मतलब वेल डिफाइंड मतलब उसको अलग अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। ओके, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा होना चाहिए कि उसको वेल डिफाइन किया जा सकता है। ओके, मतलब उसको किसी भी हम लोग कोई भी उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, इजीली उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड। ओके, और ठीक से डिफाइन किया गया वो, ऐसे उसी चीज़ को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड होना चाहिए वो। देन नेक्स्ट क्या है, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। उसको इनवेरिएबल बोलते हैं। तो मतलब इनवेरिएबल इस चीज़ को बोला जाता है कि जो अगर हम लोग प्लेस चेंज करते हैं या फिर टाइम चेंज करते हैं तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने अभी बताया ना कि इंडिया में देखो या दूसरी जगह पे देखो, और किसी भी टाइम पे अगर हम लोग देखो तो वो चीज़ अगर चेंज हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल होता है तो मतलब चेंज होती है। इनवेरिएबल मतलब वो कभी चेंज नहीं होती। तो हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, वो एक्चुअल में चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा प्लेस भी अगर हम लोग चेंज करते हैं या फिर हमारा टाइम चेंज होता है, हम सुबह मेज़र करने जा रहे हो और हमें उस यूनिट को ये यूनिट ये, बट अगर शाम को चेंज करें तो उसका यूनिट चेंज हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शाम के लिए अलग यूनिट, सुबह के लिए अलग यूनिट, ऐसा नहीं, वो सेम ही होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का वेरिएशंस नहीं आना चाहिए। ओके, इस तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो इनवेरिएबल है। सो इसलिए हमने ये कंडीशन डाली हुई है कि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। ओके, इसलिए यूनिट हमारा कभी भी ना कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए हमारे टाइम और प्लेस के हिसाब से, कि अभी हमारा प्लेस ये है, आगे जाके कोई प्लेस अगर चेंज हो गया, ओके, तो उस हिसाब से वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया तो ये फुटबॉल फील्ड है, यहाँ पे हमारा टाइम ये था और वहाँ देन हमारा टाइम यहाँ पे चेंज हो गया। ओलंपिक स्विमिंग पूल पे हम गए तो यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो मेजरमेंट था वही मेजरमेंट अगर यहाँ पे मिल रहा है तो सही है। अगर नहीं मिल रहा है उतना, मतलब उतना यूनिट, हमारा यूनिट अगर चेंज हो गया तो वो उसको इनवेरिएबल नहीं बोलेंगे, सेम होना चाहिए उसकी क्वान्टिटी। ओके, मतलब वो वेरिएबल ही होना चाहिए, तभी उसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलेंगे, नहीं तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोल सकते। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट है हमारे एक्चुअल में स्टैंडर्ड यूनिट के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। मतलब जो हमारा जो यूनिट है ना स्टैंडर्ड यूनिट, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए हमें। ओके, कहीं पे भी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए हमें उसको अगर ढूंढने में वगैरह, मतलब हमें ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए हम लोग बोला जाता है कि वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए हमारा यूनिट, इस तरह से बोला जाता है। मतलब उसको मेज़र करने के, वेरीफाई करने के लिए हमें बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे बड़े बड़े ये ऐसे नहीं लगना चाहिए, ओके। तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इसलिए हमने ये कंडीशन रखी हुई है। देन नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज। कन्वीनियंट इन साइज क्यों बोला जाता है यूनिट को? अगर यूनिट छोटा रहेगा ना तो इजीली हम लोग कहीं पे भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लिख सकते हैं। मतलब सेंटीमीटर के लिए सीएम लिखा हुआ है, ओके। जो एनर्जी के लिए हम लोग जूल लिखते हैं, ओके, ऐसा यूनिट है। देन तो ऐसे छोटी छोटी यूनिट रहेंगे जो कन्वीनियंट इन साइज है, मतलब तो उसको लिखने में ईजी जाएगा। अगर यूनिट की अगर जो नाम है वही अगर बहुत बड़ा रहेगा तो वो लिखने में कोई यूज़ ही नहीं करेगा उसका, ओके, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा जमलेगा होगा, ज़्यादा टाइम वेस्टिंग भी होगा, ओके। तो इसलिए ना कोई यूज़ नहीं करेगा, इसलिए वो कन्वीनियंट इन साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बताए गए। स्टैंडर्ड यूनिट्स यहाँ पे देखो यार्ड, इंचेस, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। देन ये टीस्पून वगैरह ये नहीं, इन सब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स बोला जाता है, ओके। इसको हम लोग मेज़र में नहीं यूज़ करते, क्योंकि क्वांटिटी मेज़र किया जाता है ना तो एक्चुअल में किलोग्राम, मीटर जो हमने पहले दिखाए थे ना वो सब एक्चुअल में स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ओके। अभी देखो ये फुटबॉल फील्ड बताया गया था, ओलंपिक स्विमिंग पूल, तो ये क्या यूनिट्स नहीं है, ओके। हम लोग बोल सकते हैं स्कूल बसेस है, हम बोल सकते हैं कि इस जगह पे इतने सारे स्कूल बसेस बैठ सकते हैं, बट हम लोग फिर उसका वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोल सकते। किसी भी प्लेस का अगर बताएं तो उसका एरिया हमें स्क्वायर फीट में बताना पड़ता है कि इतना स्क्वायर फीट का एरिया है, इतने एकर्स का एरिया है, ओके। तो वो एक्चुअल में बोल सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, बट ऐसे नहीं बोल सकते कि इधर इतनी सारे स्कूल बसेस बैठ सकती है यहाँ पे इतने एरिया में, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोल सकते उसको, ओके। या फिर देखो यहाँ पे एलिफेंट दिया गया है, मतलब इतने सारे एलिमेंट ये प्लेस में, मतलब हम लोग अगर यहाँ पे ये ड्रॉ करते हैं ये एरिया और बोलेंगे कि यहाँ पे 4 एलिफेंट्स यहाँ पे फिट हो सकते हैं, इतना बड़ा एरिया है, ऐसे ऐसे हम लोग अगर क्वांटिटी बोलेंगे तो नहीं चलेगा, उसको स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते। स्टैंडर्ड कब बोलेंगे? उसका बराबर लेंथ और ब्रेड करेंगे, उसका एरिया हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं पूरा और हम लोग किसी को बताते हैं तो वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड हमारा डेफिनेशन हो गया, मतलब स्टैंडर्ड हमने उसको डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए उसको स्टैंडर्ड यूनिट फिर बोल सकते हैं, ओके, उस टाइम पे। तो यही चीज़ है सब। अभी हम लोग नेक्स्ट तो हमारा देखो आज के लेक्चर का हमने मेन पार्ट देखो यूनिट हमने देख लिया, फिजिक्स के एक्चुअल में इंट्रोडक्शन देख लिया था, जो हमारे यूनिट्स थे वो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लिए थे, ओके। तो अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक देखते, मतलब ना हमने जो आज स्टडी किया ना उस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते वो पहले देख लेते, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, वो देखो यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज नोन एज। तो ये हमने पहला पार्ट स्टडी किया, उसमें हमने ये देखा था। तो सबको पता ही है कि ऐसी कौन सी ब्रांच है कि जिसमें हम लोग नेचर और नेचर के फिनोमिनाज हम लोग स्टडी करते। तो ओके, तो आप वीडियो स्टॉप करके इसको सॉल्व करने का एक बार ट्राई भी कर सकते हो, ओके। ये सब क्वेश्चन अभी हमने स्टडी किए वही सब क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन नहीं है, ओके। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, ओके, फिजिक्स, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, ओके। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ओके, जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो उसको एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके। तो वो क्या आएगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड। जो रेफरेंस हम लोग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, तो वो क्या रहता है एक्चुअल में, रेफरेंस हमने बताया था, देखो स्टैंडर्ड रेफरेंस वैसा कंसिडर करके फिर उससे हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेज़र करते हैं। तो कैसे फिजिकल क्वांटिटी मेज़र करने के लिए क्या क्या चाहिए, नंबर और यूनिट चाहिए, बस उसमें स्टैंडर्ड क्या रहता है, उसका यूनिट स्टैंडर्ड रहता है ना, तभी तो हमें पता चलता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। खाली नंबर से हम नहीं बता सकते, नंबर तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी में रहा रहता है, बट यूनिट यूनिक रहता है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिक यूनिट रहता है। यूनिक क्यों रहता है, मतलब सेम नहीं रहता किसी के भी यूनिट, अलग अलग यूनिट रहते हैं, तो इसलिए क्या रहता है, इसका आंसर देखो क्या यूनिट रहेगा, ओके। इसका आंसर रहेगा यूनिट। देन नेक्स्ट क्या है, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड यूनिट। तो मतलब सबसे अच्छा यूनिट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसका आंसर अब भी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, लास्ट स्लाइड में ही हमने देखा था कि जो हमारा जो एक अच्छा यूनिट होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, उसमें क्या रहता है, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ओके। तो पहला ऑप्शन सही है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो होना ही चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। देन
इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस, ऐसे मैंने बताया। तो उसको मीनिंग क्या बोला था, इनवेरिएबल, मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी आ जाता है। ओके, तो क्या हो गया, तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, हमारा तो एक ही ऑप्शन को इधर सही होना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन देखो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो यही चीज़ है। ओके, क्वेश्चन बैंक्स आज के इसमें यही रहेगा, तो इसमें प्रैक्टिस करो थोड़ा। ओके, ये सब नोट्स आपके यही रहेंगे। ओके, आप पूरा यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। आज के लेक्चर में हमने यही सब स्टडी कर लिया है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा था आज के लेक्चर में, देख लेते हैं एक बार सब। देखो, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन देखा था फिजिक्स का क्या क्या रहता है, देन इसके मेजरमेंट्स देखे थे, देन फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हमने स्टडी किया था, देन यूनिट्स हमने देख लिए थे फिजिकल क्वांटिटी के कौन से। ओके, देन रिक्वायरमेंट्स, उसके जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स की जगह क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी किए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक भी स्टडी कर लिया था। ओके, सो इतना सब हमने आज के लेक्चर में स्टडी कर लिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं यूनिट्स के कौन से पार्ट्स रहते हैं, कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स अबाउट दी टूडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और कमेंट मी। ओके, कमेंट बिलो इन द ओके, और बाद में कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।